everyone, my cute little Wangshan family. हम Bound for the Hill का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लान वांगजी जैसे ही हुसैन के अपार्टमेंट के अंदर गया, हुसैन वो जाग रहा था. उसने उसकी ओर देखा और कहा, लंजा तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या पार्टी खत्म हो गई? लान वांगजी ने नोट किया और जाकर बिस्तर पर अपना सर डाउन किए बैठ गया. हुसैन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ, तुम इतने डल क्यों दिख रहे हो, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? तभी लंजा ने कहा, हुसैन क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? हुसैन कंफ्यूज था. उसने कहा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? लान वांगजी ने कहा, नहीं, तुम्हें पता है मिस्टर वे मुझे रूम पर ले गए. देन उन्होंने मुझसे कहा कि खुद को प्लेजर करो, देन टच योरसेल्फ. और फिर पता है उन्होंने एक जैसी कोई चीज़ सामने रख दी. देन उसे कहा कि मैं उसे खुद के अंदर लूँ. और मैंने जब उसे अपने माउथ में लिया, देन उसके एक्सप्रेशन थे व्हाट द फक वाले. अब मैं क्या करूँ बताओ? मुझे थोड़ी ना पता है कि उसे कहाँ पे रखना है, और अगर उसे अपने अंदर लेना है तो मुंह के अलावा और कौन सी जगह जहाँ से मैं उसे ले सकता हूँ? वही न्यूशन, उसके एक्सप्रेशन एकदम देखने लायक थे. तभी लान वांगजी ने आगे कहा, और तुम्हें पता है इसके बाद उसने मुझे खुद टच किया. देन पता है उसने मुझसे क्या कहा कि आई एम सॉरी लिटिल वन, बट तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो. सीरियसली, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके टेस्ट में पास हुआ तो वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगा. अब तुम खुद देखो हुसैन, वो अपनी बात से मुकर रहा है. मैं ना उसे बता के रहूँगा डेफिनेटली कि आखिर ये लान वांगजी है कौन. वही हुसैन अपने शौक से बाहर आया और उसने कहा, लंजा उसने क्या किया है? और तुम यहाँ मुझे ये बता रहे हो? थैंक गॉड बात आगे नहीं बढ़ी, वरना मैं ग्रैनी से क्या कहता. तुम पागल हो लंजा, ऐसा कौन करता है? अभी तुम दोनों बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, और उसने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम्हें उस पर गुस्सा होना चाहिए. और यहाँ तुम उसके बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हो, इसके तरीके सोच रहे हो. लंजा, दुनिया में वो एक लौता लड़का नहीं है, बहुत सारे अल्फा हैं. और तुम्हें उस परवर्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो बिना किसी ओमेगा को अपना बॉयफ्रेंड बनाए उसके साथ ये सब करने के बारे में सोच रहा था. मैं डेफिनेटली कहता हूँ वो एक अच्छा पर्सन तो बिल्कुल नहीं है. लंजा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढूंगा जो तुमसे बहुत सारा प्यार करे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करे. प्लीज़ इस तरह के पर्सन को अपना बॉयफ्रेंड मत बनाना, ओके? वही लंजा उसे कंफ्यूज देख रहा था. उसने अपने मन में सोचा, आई एम सॉरी चेंग, पर मैं यही तो नहीं चाहता. आई एम सॉरी हुसैन, मैं ये नहीं चाहता कि कोई पर्सन मुझसे प्यार करे. मैं डेफिनेटली ये चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करूँ, पर मैं नहीं चाहता वो मुझे प्यार करे, क्योंकि जिस दिन मेरी डेथ होगी उसके बाद वो मेरे लिए रोएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता. उसने हुसैन की ओर देखा और कहा, हुसैन तुम भी क्या सोचते रहते हो, और तुम क्या जानो कि मिस्टर भी एक बुरे इंसान है. तुम्हें पता है वो बहुत अच्छे पर्सन है, और वो कितना हैंडसम एंड हॉट दिखता है. तुम तो इस बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी उसे देखा ही नहीं. फिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? हुसैन ने एक गहरी सांस ली. मुझे पता है वो अपने दोस्त को नहीं मना सकता. उसने कहा, ठीक है लंजा, तुम कह रहे हो वो सही है, पर तुम जानते हो उस परवर्ट ने क्या किया और क्या करने की कोशिश कर रहा था? लंजा ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता, उसने मुझे टच किया. और तुम्हें पता है मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई. मुझे नहीं पता वो कैसी है, बट मुझे वो फीलिंग अच्छी लग रही थी. हुसैन, उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया. वो अपने इस दोस्त को क्या बताए कि वो परवर्ट उसके साथ क्या कर रहा था, और यहाँ इनोसेंट क्या सोच रहा है. तभी ने कहा, चिंता मत करो हुसैन, मेरे पास प्रिंस जियांगचेन का नंबर है. तुम्हें पता है उन्होंने मुझे अपने घर मिलने के लिए बुलाया है. मैं कल वहाँ जाऊँगा, और देखना मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा. हुसैन ने नोट किया. देन अगली सुबह लंजा जब उस मेंशन पर पहुंचा जो उस एड्रेस उसके पास था, वो बहुत ही हॉट मेंशन था. वो देखकर शॉक हुआ. वो अंदर जा रहा था. उसने देखा कि उसे किसी ने भी नहीं रोका, और वो समझ गया कि प्रिंस जियांगचिंग ने सबको बता दिया होगा कि वो यहाँ आने वाला है, इसीलिए कोई उसे नहीं रोक रहा.
वो अंदर जा ही रहा था। देन उसने एक रूम में देखा जहाँ विभूषण बैठा हुआ था। तभी उसने खुद को रास्ता बदला और वो विभूषण के कमरे की ओर पहुंच गया और उसने बिना किसी चीज के सीधे विभूषण से पूछा, वेट, क्या मैं अपने टेस्ट में पास हुआ था? पर विभूषण ने उसकी ओर देखा। वो शॉक हुआ कि लान वांगजी यहाँ कैसे पहुंचा। उसने अपने मन में सोचा, शायद वो उसका पीछा करते हुए आया, और उसने अपनी इंडिफरेंट वॉइस में कहा, नहीं, तुम फेल हो गए। तभी वांगजी ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्यों? फिर उसने अनहैप्पी पाउट किया और कहा, क्या सिर्फ ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अट्रैक्ट नहीं किया? तभी विभूषण ने सांस ली और कहा, नहीं, मैं वर्जिन के साथ नहीं करता। वही लंजा डम्फाउंडेड था। तभी विभूषण ने कहा, बाहर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजता हूँ। लंजा पैनिक हो उठा और उसने सीरियस वॉइस में कहा, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारे टेस्ट में पास नहीं हो जाता और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता। वहीं विभूषण, उसने अपनी निराशा में भौं सी खोल ली। उसने अपने मन में सोचा, ये लिटिल वन, ये मुझे पागल कर रहा है। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने ऐसा कर वर्जिन के साथ नहीं किया। मुझे अनुभवहीन लड़के पसंद नहीं और तुम टेस्ट में फेल हो गए। वहीं लान वांगजी, वो विभूषण को गुस्से से घूर रहा था और हार मानने के कोई संकेत नहीं थे उसके अंदर। उसने अपने मन में सोचा, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये मेरी दुनिया से गायब हो जाएगा। लंजा ने अपनी ड्रेस को जोर से अपने हाथों से पकड़ा और कहा, ठीक है, पर अगर मैं अनुभवी बनकर लौटूं तो और इस टेस्ट को पास कर लूं, तुम यही कहना चाह रहे हो ना? वही भूषण, वो स्पीचलेस रह गया। उसने अपनी कोल्ड और खतरनाक आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तभी लंजा ने कहा, यही तो आप चाहते हैं, है ना? फिर मैं वहां जाऊंगा और इस तथाकथित अनुभव को प्राप्त करूंगा जब तक कि आपके पास मुझे ठुकराने का कोई कारण न रह जाए। वही भूषण, अचानक उसके दिल में गुस्सा और बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने मन में कहा, मुझे इस लिटिल वन को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर भेजना होगा। मैं यह एक अछूती नदी की तरह स्वच्छ, शुद्ध है, लेकिन साथ ही बहुत ही ज्यादा ये जिद्दी भी है। इतना अच्छा, सौम्य और एक शांत लड़का है। ये आरामदायक, शांतिपूर्ण और उज्जवल जगह में हो सकता है। मैं इसे अपनी इस यातना भरी दुनिया, इस नरक में अपने साथ नहीं खींच सकता। चैन, उसकी आंखों में इस वक्त एक शांति थी। उसने अपनी ठंडी और सख्त आवाज में कहा, लान वांगजी, मैं तुम्हारे लिए एक सही आदमी नहीं हूँ। वही लान वांगजी, उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वही विंग वहां से जाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मैं बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वही लान वांगजी, वह इतना कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं चाहता। उसने अपने मन में सोचा। लान वांगजी की आंखें आंसू से भर गई। उसका रोने का मन कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने आंसुओं को रोककर अपने मन को और दुखने से और दिल को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। वह खुद को शांत करके दरवाजे से बाहर आया और कमरे से बाहर गार्डन की ओर चल दिया। वही भूषण अंधेरे आकाश की ओर मुंह करके वांगजी की प्रतीक्षा कर रहा था। वांगजी बगीचे में गया और उसने विंग को देखा। उसने अपने ओठों को काटा और कहा, नहीं लंजा, अपने आप पर काबू रखो, तुम रो नहीं सकते, कम से कम इसके सामने तो नहीं। वही भूषण वांगजी की स्थिति पर ध्यान दिया और उसकी ओर जाते हुए बोला, लेट्स गो। भूषण साइलेंटली अपनी गाड़ी चला रहा था और लंजा, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले या चुप रहे। वही कुछ समय बाद जब गाड़ी लान मिशन के पास पहुंची तो भूषण, लान वांगजी ने कहा कि उसे यहाँ नहीं जाना, उसे अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाना है। भूषण शांति से गाड़ी चलाता रहा और लान वांगजी ने जो एड्रेस कहा उसे वहां पर ले जाकर गाड़ी रोकी। वांगजी नीचे उतरा। तभी भूषण ने कहा, मिस्टर लान। वही लान वांगजी की दृष्टि भी भूषण की ओर गई। लान वांगजी ने पूछा, आपका नाम क्या है मिस्टर वे? विंग ने अपनी भौहें सी खोल ली। वही वांगजी ने अपनी धमकी भरी स्वर में कहा, जब तक आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे मैं आपकी कार से बाहर नहीं निकलूंगा। भूषण ठंडी और खतरनाक ढंग से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर लान, मुझे कोई कारण नहीं दिखता
कि आप अब मेरा नाम जाने, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, मैं आपको अपना नाम बता दूंगा। इससे पहले कि हम विदा लें, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। वांग जी, उसे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुई। तभी वुशियान ने अपनी कोल्ड टोन में कहा, बी वुशियान। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बी वुशियान। तभी वुशियान ने कहा, अब आपको देर हो रही है, आपको जाना चाहिए। वांग जी ने नोट किया और एक अनिच्छा से अपना दरवाजा खोला और कार से बाहर आया। फिर उसने एक बार बी वुशियान की ओर देखा। इस बीच उसने कार का हैंडल पकड़ के रखा था। फिर उसने दरवाजा बंद किया और अचानक वो दौड़कर ड्राइवर सीट वाली खिड़की पर दस्तक दी। विंग ने खिड़की नीचे की तो वांग जी ने विंग को अपनी ओर आने का इशारा किया। वही वुशियान वांग जी ने जो कहा उसे उदासीन भाव से कर दिया। तभी वांग जी ने विंग के गालों पर किस किया। वही वुशियान, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हो गई। तभी लंजा मुस्कुराया और वहां से भागते हुए कहा, गुड नाइट वुशियान, जल्दी मिलेंगे। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा उस इमारत में चला गया। वही कुछ मिनटों के बाद जब न्यूशन ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका दोस्त दरवाजे पर खड़ा होकर अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वुशियान ने वांग जी के हाव-भाव देखे और उसे तुरंत गले लगा लिया और अपने मन में सोचा, मेरा मासूम टाइगर, जो हमेशा एक खुश सूरज की तरह चमकता था, अब एक दुखी और आहत छोटे पपी की तरह लग रहा है। ओ माय लिटिल टाइगर। वही वांग जी अपने दोस्त की सुरक्षात्मक आलिंगन में शांति महसूस कर रहा था। सोफे पर बैठा वुशियान सोफे पर बैठ गया और उसने लान वांग जी की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ टाइगर? क्या उस मिस्टर वे ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? मुझे बताओ, मैं उस कमीने के साथ क्या करूं? वहीं उसने फिर लंजा का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे उस हैंडसम मिस्टर वे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्या उसने तुमको डरा दिया? लंजे ने उदास स्वर में कहा, नहीं वुशियान, उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। वुशियान ने अपने मन में सोचा, भगवान इस पर लानत। वह कौन कमीना है? वह कमीना खुद को क्या समझता है? वह मेरे प्यारे लिटिल टाइगर को रिजेक्ट कर रहा है। क्या वो आदमी अंधा है? बिल्कुल सही, वो अंधा है। वो अपने मन में इच्छा गई कि बाहर जाए और जाकर उस कार वाले पर्सन की पिटाई करे। देन उसने अपने मन में सोचा, मैं कैसे किसी को कुछ भी घंटों के भीतर अपने टाइगर को चोट पहुंचाने दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह भी अपने होल से बाहर निकलने के लिए प्रयास में है और वो उस पर्सन ने उसे पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। मुझे उसे जीने नहीं देना चाहिए था। मेरे इस मासूम टाइगर ने उस आदमी पर भरोसा करके ठीक नहीं किया। मैंने अपनी शांत और गुस्से भरी आवाज में कहा, I'm sorry बनी, ज्यादा परेशान मत हो। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे लोगों की सराहना करना जानते हैं। बस इस बारे में सोचो, जब मैं जल्दी से नीचे जाकर तो हमारे लिए ड्रिंक खरीद के लाता हूँ, ठीक है? पर वांग जी, उसने कुछ नहीं कहा। वुशियान गुस्से से लिफ्ट की ओर चला और लिफ्ट के अंदर एक आदमी को खड़ा देखा और फिर बुरी तरह से मुस्कुराया। वो उसके पास गया और कहा, अरे दोस्त, क्या आप कुछ आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं? उस अनजान पर्सन ने वुशियान की ओर असमंजस में देखा। तभी वो उस अननोन पर्सन के करीब गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी पिटाई करने दो और मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। पर वह अननोन पर्सन साइलेंट रहा। तभी वुशियान ने कहा, ठीक है, इस बारे में ख्याल है, मेरे साथ लड़ो। मैं तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाऊंगा मैं उसकी भरपाई करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जोर से नहीं मारूंगा, बस थोड़ी सी पिटाई होगी। अननोन पर्सन थोड़ा सा स्मिक किया। वही वुशियान को बचपन से ही नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि वह नीय परिवार का वारिस है और यह कुछ ऐसा है जो उसके माता पिता ने किया, क्योंकि वो उसे अपहरण के प्रयासों से खुद की रक्षा करने में सक्षम बनाना चाहते थे। तो जब भी उसे गुस्सा आता है वह हमेशा यही करता है। अपने गुस्से को शांत करने का उसका यही एकमात्र तरीका है। उसने अपने उत्तेजित स्वर में कहा, यार, क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम मुझसे डरते हो? चिंता मत करो, इससे केवल थोड़ा सा दर्द होगा। चलो अब हाँ भी कह दो। उस अननोन पर्सन की आंखें खुशी और विश्वास दोनों से चमक उठी। उसने कहा, ठीक है,
वहीं हुसैन खुश हुआ। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे पर वार नहीं करूंगा। तुम अभी भी जवाबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उस पर्सन ने नोट किया। तभी हुसैन ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। क्या तुम मुझे वापस नहीं मारोगे? उस पर्सन ने नोट किया। तो हुसैन ने कहा, ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। हुसैन एक शेर की तरह उस आदमी पर अपनी कुंठाओं के समान तीव्रता से हमला कर दिया और उस आदमी को पीटने के बाद उसने कहा, थैंक यू। उसने उस अज्ञात व्यक्ति को एक चेक दे दिया और अपने ताजा मुंह के साथ वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। वहीं अज्ञात पर्सन उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और वो लिफ्ट के सहारे पर झुक गया। कुछ देर बाद वो सीधा हुआ और अपने कपड़े साफ किए। फिर उसने हाथ में लिए चेक को घूरने लगा और मुस्कुराया। फिर अपने आप से कहा, धिक्कार है, ये कैसा लड़का है? क्या ये कोई गैंगस्टर है या कोई गुंडा? वो अननोन पर्सन उस बिल्डिंग से बाहर आया और सीधा उसकी प्रतीक्षा कर रही कार की ओर चला। वह उस कार में घुसा और अपना मास्क उतारते हुए बोला, वो सुरक्षित है विंग, वो किसी जंगली आदमी के साथ नहीं है, वह अपने दोस्त के साथ है और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह एक दिलचस्प गुंडे के साथ है। मेरा मानना है वह अपने आप की रक्षा करने के लिए एक सक्षम बॉडीगार्ड के साथ है। वहीं विभूषण ने अपने दोस्त की ओर देखा। भूषण ने एक तिरस्कारपूर्ण वॉइस में कहा, और तुमने उस गुंडे को खुद को पीटने दिया। तभी जियांग चिंग ने कहा, खैर वह मेरे लिए उसकी तरफ से एक अच्छा अनुभव है। उसने हंसते हुए कहा, उसने अभी अभी एक राजकुमार को पीटा और उसे 1 मिलियन का चेक दे दिया। हाँ, ये वाकई अच्छा है। फिर वह शांत हो गया और अपने उस उदास दोस्त की ओर देखा और आंतरिक रूप से एक आह भरी। वहीं जियांग चिंग ने जिज्ञासा बस पूछा, पिंग, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, तुमने उस लिटिल टाइगर को क्यों जाने दिया? वह बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। तभी वुशा ने कहा, साइलेंस। चेंग ने एक सांस ली और कहा, फाइन, चलो अब यहाँ से। इधर हुसैन के अपार्टमेंट में हुसैन ने वांगजी को मिल्क दिया और उसके पास बैठकर अपना ड्रिंक पीने लगा। वहीं वांगजी ने मिल्क के 2 सिप लिए। फिर उसने जिज्ञासा बस पूछा, हुसैन, मुझे अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? वहीं हुसैन, उसका गला लगभग घुट सा गया। उसने कहा, किसमें अनुभव टाइगर? वहीं लंजन ने कहा, अनुभव से। फिर उसने रुकते हुए कहा, हर चीज में। मुझे उन चीजों के बारे में जानना है जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जैसे प्रेमी जोड़ी क्या करते हैं, कोई सामान्य चीज जो मेरी उम्र के लड़के लड़कियां करते हैं। हुसैन ने अपना गला साफ किया और कहा, टाइगर, तुम क्या सोच रहे हो? फिर उसने सीरियस वर्ड में कहा, मुझे बताओ, उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया? आखिर क्या हुआ था? वहीं वांगजी एक क्षण के लिए हिचकिचाया। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, हमने डांस किया, वह अद्भुत था। वह ऐसा अनुभव है जिसे मैं अपने जीवन भर नहीं भूलूंगा। और फिर वो मुझे बालकनी में ले गया जहां से शहर का अद्भुत नजारा दिख रहा था। यह सचमुच अद्भुत था। तभी हुसैन ने पूछा, और फिर? तो लंजन ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, और फिर वो अपने कमरे में ले गया। लेकिन जब उसे पता चला कि यह मेरा पहली बार है, तो उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं करेगा। वहीं हुसैन एकदम स्पीचलेस रह गया। हुसैन ने अपने मन में सोचा, किस तरह का आदमी एक खूबसूरत ओमेगा को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो वर्जिन है? क्या उसने नहीं देखा कि उसके सामने किस तरह का खजाना है? ज्यादातर पुरुष इसका फायदा उठाते हैं। फिर उसने अपने मन में सोचा, हो सकता है, बस हो सकता है, उसने अपने सामने खजाने को देखा। उसने उसके टाइगर को रिसेट कर दिया। होली मोली, क्या ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैंने गुस्सा होकर उस आदमी को पीट दिया? हो सकता है मिस्टर वे कोई कमीना आदमी ना हो। ऐसा लग रहा है। जब उसे पता चला कि लंजा प्योर और इनोसेंट है, तो उसने उसे दूर भेज दिया क्योंकि वो उसे कलंकित नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी सीरियस आईज से लन वांगजी की ओर देखा और जिज्ञासु बस पूछा, तो क्या तुम फिर उसे कभी नहीं देखोगे? तभी वांगजी ने कहा, मैं अभी भी उस पर हार नहीं मानना चाहता। मुझे लगता है वह वही है। उसने अपने मन में कहा,
वह जिसे मैं बिना जो मुझसे प्यार नहीं करेगा और मैं जिससे प्यार कर सकता हूँ। तभी हुसैन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तो क्या अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? वहीं हुसैन से अचानक फोन है। वो उसने वीडियो कॉल पर क्लिक किया और उसने अधीन स्वर में कहा, क्या हुआ मेई? मेई जो कि हुसैन की कजिन थी, उसने कहा, हुसैन तुम कहाँ हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? वहीं वांगजी ने उस जोर आवाज को सुना और अलग अलग रंग की रोशनियों में देखा कि वो अंधेरे में कहाँ व्यस्त है। तभी हुसैन ने कहा, क्या तुमने मेरा संदेश नहीं पढ़ा? मैंने तुम्हें मैसेज किया था और कहा था कि मैं आज रात नहीं आऊंगा। मैंने परेशान होते हुए कहा, ओह गॉड, तुम आज रात यहाँ के सारे मजे पूरी तरह से चूक रहे हो। तभी हुसैन ने भी कहा, हाँ हाँ मैं आज रात नहीं आ सकता, तुम मजे करो, अलविदा। उसने फोन कर दिया। वहीं लान वांगजी उत्सुकता से हुसैन की ओर देख रहा था। वहीं हुसैन ने अपने मन में सोचा, अरे इस टाइगर के हाव भाव मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।